जय माता दी फ्रेंड्स। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा सदैव सब भक्तों पर बनी रहे। माता रानी के भक्तों के लिए नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही खास होती है और सभी भक्त चाहते हैं कि माता रानी की पूजन करें और उनका व्रत करें, नवरात्रि का व्रत करें। कभी कभी कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि कोई शारीरिक परेशानी रहती है, जैसे हम बीमार हो जाते हैं या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से हम नवरात्रि का व्रत नहीं कर पाते हैं। तो नवरात्रि माता रानी की पूजन और व्रत का अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप फल प्राप्त कर सकते हैं। बस कुछ नियम है जिसे कि आपको करना है और कुछ बातों का ध्यान रखना है। नवरात्रि के दौरान, नवरात्रि के 9 दिन तक आपको ध्यान रखना है। तो माता रानी की पूजन का और व्रत का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा सुबह शाम की जाती है और ये शाम की पूजा का ही मैं वीडियो बना रही हूँ। जैसे शाम में पूजन कैसे करेंगे, माता रानी की आरती कैसे करेंगे, तो सुबह का जो भी फूल वगैरह है वो सब हटा लेना है। सुबह का जो प्रसाद चढ़ा हुआ सब हटा लेना है। शाम में ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है। तो देखिए, नवरात्रि की पूजा आप जो है ना पूजा की चौकी लगा कर भी आप कर सकते हैं। बिना व्रत किए हुए भी पूजा की चौकी लगाकर आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो बिना चौकी लगाए हुए भी आप जो है ना घर के मंदिर में भी आप जो है ना माता रानी की पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापन भी कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। और बिना अखंड ज्योत जलाए हुए भी आप माता रानी की पूजा आराधना कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में सुबह शाम पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रि के दौरान आपको बस कुछ बात है जो कि ध्यान रखना है। जैसे कि घर में जो है ना झगड़ा लड़ाई वगैरह नहीं कीजिएगा, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। घर में माता रानी के कीर्तन भजन कीजिए, ठीक है। कीर्तन भजन कीजिएगा सुबह शाम। माता रानी के फ़ोन में भी आप गाना लगा सकते हैं, माता रानी की भजन। इससे जो है माहौल अच्छा बनता है। माता रानी की सबसे पहले तो आप सुबह शाम पूजन कीजिएगा। प्रतिदिन माता रानी को भोग लगाइएगा, पूजा कीजिएगा, उसके बाद ही आप कुछ खाइएगा। तो देखिए, जैसे सुबह में आप सुबह हो या मतलब प्रतिदिन आपको नवरात्रि के दौरान, नवरात्रि के 9 दिन आप जो है ना लहसुन प्याज घर में नहीं बनाइएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, लहसुन प्याज नहीं बनाना है। और उसके बाद देखिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना है आपको, जिसमें कि मसूर की दाल भी नहीं खाई जाती है। और जैसे कि बैगन हो गया, ठीक है, ये सब सब्जी जो होती अशुद्ध होती, जो सब्जी अशुद्ध मानी जाती है वो आप नहीं खाइएगा नवरात्रि के दौरान में। और सात्विक भोजन खाइएगा, जिसमें कि व्रत वाला नमक का इस्तेमाल कीजिएगा, सेंधा नमक खाना में डालिएगा। और सात्विक भोजन आपको खाना है प्रतिदिन नवरात्रि के दिनों में। और सुबह शाम माता रानी की पूजा कीजिएगा। और देखिए, नाखून वगैरह नहीं काटना है, बाल नहीं कटवाइएगा। ऐसा नहीं कि नवरात्रि में जो है ना मार्केट गए, आईब्रो बनवा के आ गए, बाल कटवा के आ गए, ये सब नहीं करना है, ठीक है। नवरात्रि के दौरान जो है ना आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नाखून नहीं काटना है, बाल वगैरह नहीं काटनी है, ठीक है। किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करनी है। और घर में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो है ना मांस मदिरा का सेवन ना करें, ना घर में करें ना ही बाहर करें। बाहर में भी लहसुन प्याज वाला चीज़ ना खाएं और घर में भी नहीं खाना है। और घर में भी इन बातों का ध्यान रखना है कि कोई मांस मदिरा का, शराब उराब का सेवन ना करें और घर से बाहर भी ना करें। इन बातों का ध्यान रखना है। बस इन चीज़ों का कुछ चीज़ है जो यही सब चीज़ का छोटा छोटा चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं और माता रानी की पूजन करते हैं सुबह शाम और माता रानी की प्रार्थना करते हैं, और आप पाठ चाहे तो सुबह शाम पाठ भी कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा के भी पाठ कर सकते हैं, जैसे शाम में अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी। और सुबह भी आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। शाम में अब गर्मी का मौसम आ गया तो शाम में जैसे कि आप जो है ना नहा कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा कीजिएगा। और अगर कोई शारीरिक परेशानी हो, बीमार हो आप, तो ऐसे में पूरा कपड़ा, पैर हाथ धोकर पूरा कपड़ा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप संध्या बाती कीजिएगा। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है नवरात्रि के दौरान। और उसके बाद नवमी के दिन
कन्या पूजन कर लीजिएगा। तो बेशक आप एक ही कन्या को अपने घर बुला के खिलाइएगा, लेकिन ज़रूर से ज़रूर खिलाइएगा, ठीक है। इसलिए कि नवरात्रि में बोलते हैं कि कन्या का जो चरण होता है हमारे घर में पड़ना चाहिए। तो इसीलिए से एक कन्या भी आप ज़रूर से कन्या पूजन कीजिएगा। आपके घर में भी अगर कन्या हो तो उनका ही पूजन कर लीजिएगा। और आपके घर में अगर कन्या, छोटी कन्या है, तो प्रतिदिन उनके चरण पैर छूकर प्रणाम कीजिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा नवरात्रि में। और अगर नहीं हो तो आप नवमी के दिन कन्या पूजन कीजिएगा। जैसे कि आप आस पड़ोस से कन्या को बुला लीजिएगा, जितना कन्या हो सके, ना हो सके तो कम से कम एक कन्या भी ज़रूर से ज़रूर बुलाकर कन्या पूजन कर लीजिएगा नवरात्रि के लास्ट वाले दिन। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी लास्ट में अगर आप हवन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, सरल विधि से। और हवन का वीडियो भी हमारे चैनल पर बहुत सारे हैं, मतलब पिछले साल का भी हैं, और जो शारदीय नवरात्रि में भी हमने डाले थे तो उस पर देख लीजिएगा। मंत्र सहित विधि बताई हूँ और सरल विधि बताई हूँ मैं। और मैं हमेशा से ही जो है ना सरल विधि ही बताती हूँ, तब ताकि सबको आसान हो, पूजा करने में कोई परेशानी ना हो। अब प्रतिदिन देखिए आप मिश्री बतासा का भी भोग लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट ला के एक ही बार रख लीजिएगा, एक ही बार बतासा रख लीजिएगा, मिश्री रख लीजिएगा, लौंग इलायची रख लीजिएगा। इन चीज़ों का प्रतिदिन आप भोग लगाइएगा सरल विधि से। माता तो देखिए इतनी मतलब दयालु होती है कि प्रतिदिन सिर्फ मिश्री का भी अगर आप भोग लगाइएगा सच्चे दिल से तो माता प्रसन्न हो जाती है। और सुहाग की सामग्री वगैरह जो भी आपको चढ़ाना हो, पहले दिन नहीं चढ़ा पाएँ तो आप अष्टमी के दिन भी चढ़ा सकते हैं माता को। और पहले दिन एक चुनरी ज़रूर से ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। तो बस यही नियम है, कुछ नियम है जिसका अगर आप नियम का पालन करते हैं तो आप जो है ना नवरात्रि व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण फल तो देखिए नहीं प्राप्त होगा, इसलिए कि पूर्ण फल के लिए माता रानी का जैसे व्रत में जो है नियम होता है उस व्रत का पालन करना होता है। तो जैसे आप जो है ना भोजन ग्रहण करते हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण कीजिएगा, ठीक है, सेंधा नमक से बना हुआ। तो नवरात्रि व्रत का जैसे 100% में कम से कम 70% तो आपको उसका पुण्य फल जरूर से ज़रूर प्राप्त होगा और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, कृपा प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। और कमेंट में जय माता दी का जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। माता रानी का नाम लेने में कंजूसी मत कीजिएगा और कमेंट में जो है ना माता रानी के जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर से। और इस तरह से जो है ना आप बिना व्रत किए हुए भी माता रानी की पूजन कर और नियम का पालन करके व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं।